हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं बट उसे लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए शुरू में इस वीडियो को लाइक करें और सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह पहला देश हो जाएगा अल सल्वाडोर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अल सल्वाडोर की सरकार बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है। अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर पर कानून पारित किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था तो वह सेहान करुणातिलका को, जो कि श्रीलंकाई लेखक है, उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, इसे भी ध्यान रखेंगे, जो कि प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे संजीव सान्याल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक और पुस्तक का नाम याद रखेंगे, द गोल्डन ईयर। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड, इसे भी ध्यान रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सरकारी निधि है? तो यह हो जाएगा राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी निधि अगस्त 2022 में जयपुर में स्थापित की गई थी। किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यह कहाँ किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत और अमेरिका की वायु सेनाएं पश्चिम बंगाल की कलाई कुंडा एयरबेस पर 10 से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो यह किया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन कौन से मंत्री थे? तो इसमें बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के संस्कृति मंत्रियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX का परीक्षण किया है? तो यह किया गया है DRDO और IAF के द्वारा मिलकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है केरल सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केरल सरकार द्वारा खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तथा स्थानीय स्तर पर खेल के मैदान का निर्माण करने के लिए एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, 10 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने सोलर रफ टूफ ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? तो यह किया गया है गोवा द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गोवा सोलर रफ टूफ रूफ टफ ऑनलाइन पोर्टल गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा बिजली विभाग और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट, 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? तो यह हुआ है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल हुआ है। तो ये है क्या? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP एक मुक्त व्यापार समझौता है। नेक्स्ट, किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? तो यह हो जाएगा
भारत के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोलकाता के 61 वर्षीय व्यक्ति को चोंड्रोस्ट्रियम प्यूपिरियम से संक्रमित बताया गया है। यह कवक पौधों में सिल्वर लीफ रोग के कारण बनता है। नेक्स्ट, खबरों में नजर आए सलीम दुर्रानी किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो यह जुड़े हुए थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आईएमएफ की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? तो यह दिया गया है यूक्रेन के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए 15.6 अरब डॉलर तथा मार्च 2023 में श्रीलंका के लिए 2.9 बिलियन डॉलर राहत पैकेज की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 आयोजित किया है? तो यह किया गया है उज्बेकिस्तान के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उज्बेकिस्तान ने हाल ही में एक नए संविधान पर जनमत संग्रह आयोजित किया है। संविधान उज्बेकिस्तान को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, कानूनी और सामाजिक राज्य घोषित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण, संप्रभु, वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? तो यह किया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रूस ने हाल ही में भारत और चीन को मैत्रीपूर्ण, संप्रभु, वैश्विक शक्ति केंद्र बताते हुए विदेश नीति की एक नई अवधारणा का अनावरण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो यह पहला अमेरिकी राज्य हो जाएगा जॉर्जिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया हाल ही में हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो यह किया है अजरबैजान और तजाकिस्तान को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह जहाज से संबंधित विवरण, गेट की जानकारी, कंटेनर, फ्रेश स्टेशनों और डिजिटल लेन-देन पर वास्तविक समय की जानकारी देता है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो यह हो जाएगी सुरेखा यादव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि यह पहली महिला है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर प्रश्न है, किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है? तो यह हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने। नेक्स्ट, 22 नंबर प्रश्न है, किस संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? तो ALT सारथी लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तो यह किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करके संवैधानिक गतिरोध पैदा करने के लिए राज्यपाल डॉक्टर तमिसिलाई सौंदरराजन के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह किया गया है पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो यह हो जाएगा मिस्र के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए 1997 के बाद पहली बार मिस्र का दौरा किया है। मिस्र सरकार ने प्रधानमंत्री को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रदान किया, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह हो जाएगा अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है?
तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 178 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह कितना हो सकता है? तो 500 हो सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा के आकार को निर्धारित किया गया है। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। हालांकि कुछ अपवादित राज्य भी है जहां विधानसभा की संख्या 60 से भी कम है, जैसे गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है और मिजोरम में 40 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की अपनाया था? तो यह 1993 में अपनाया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह गलत कथन दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जा सकता है, यह कथन गलत है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंब लोक महत्व के लिए किसी मामले के सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के प्रस्ताव से है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो यह हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को 5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन और क्षमा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो यह कौन सा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 28। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त करता है, जबकि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 में वर्णित मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ ही साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट, 35 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो यह थे C.H. भाभा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि गृह मंत्री पूछे, गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? यह किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? यह 1991 से लेके 51 से लेके 56 तक था, इसे ध्यान रखेंगे। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस योजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना एवं दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, 37 नंबर प्रश्न है, मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो यह नहीं हो जाएगा मार्जिन निर्धारण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1938 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुए हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो चाय के उत्पादन में अग्रणी देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हो जाएगा दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे पे हो जाएगा केन्या। उसके बाद चौथे पे हो जाएगा श्रीलंका और 5वें पर वियतनाम। नेक्स्ट, 40 नंबर प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे शब्दों में किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जहां सार्वजनिक एवं निजी दोनों का सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा विंध्यन शैल समूह की चट्टान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन पत्थरों का विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, यह है कहाँ? तो यह छत्तीसगढ़ में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कथन पूछा गया है। तो मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम बिल्कुल सही है। इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड, ये भी ठीक है। बलफकरम नेशनल पार्क मेघालय, ये भी सही है। मॉलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, ये गलत है। यह मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बल्कि यह कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मिजोरम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार को भी स्पर्श करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो यह हो जाएगा गेहूं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गेहूं एक रबी फसल है। नकदी फसल क्या होता है? तो ऐसी फसल जिसे किसान व्यक्तिगत उपयोग के बजाय बिक्री के लिए उगाता है, या एक ऐसी फसल जिसके अच्छे मांग हो और बिक्री के लिए तैयार बाजार हो, जैसे गन्ना हो गया, कपास, जूट, तंबाकू, चाय, कहवा, रबर इत्यादि। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है तो सबसे पहले हो जाएगा लानोस, उसके बाद हो जाएगा सेल्वास, फिर हो जाएगा कैंपोस और पंपास। इसका मतलब 3 1 2 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेल्वास घास का मैदान कहाँ है? तो यह अमेजन बेसिन में पाया जाता है, तथा लानोस हो जाएगा वेनेजुएला में, कैंपोस हो जाएगा ब्राजील में, और पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना और उरुग्वे में। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो यह हो जाएगा मंगल ग्रह। नेक्स्ट, 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? यह गर्म जलधारा हो जाएगी फ्लोरिडा जलधारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरिडा की जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, कनारी जलधारा, ये सभी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट, 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आने वाले देश हो जाएंगे लानोस, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। इसमें वियतनाम नहीं आता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलते रहती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सातवाहन वंश के लिए किस शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्र बनवाया था? यह बनवाया गया था यज्ञ श्री सतकर्णी के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किसके द्वारा की गई थी? 52 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन के द्वारा यह किया गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रमुख कवि थे। कनिष्क के दरबार में रहने वाले अन्य कवियों में अश्वघोष, वसुमित्र आदि शामिल थे। इसे भी ध्यान रखेंगे। 53 नंबर प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पौतवाध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो यह माप तौल के अध्यक्ष को पौतवाध्यक्ष कहा जाता था, और अकारा अध्यक्ष कहा जाता था खानों के अध्यक्ष को। तब पन्याध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो व्यापार वाणिज्य के अध्यक्ष को पन्याध्यक्ष कहा जाता था। कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं आप उसे नोट डाउन करते चलेंगे। 54 नंबर प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गई? तो यह हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, तथा वसुमित्र की अध्यक्षता में ही बौद्ध धर्म महायान एवं हीनयान में विभाजित हो गया था। शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की कुल दर कुल उत्पादन का कितना था? तो यह था 1/3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस सिख गुरु धर्म की मृत्यु चेचक की बीमारी से हुई थी? तो यह हुआ था गुरु हरकिशन का।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गुरु हरकिशन सिखों के 8वें धर्म गुरु थे। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। और प्रथम गुरु अगर पूछे तो गुरु नानक देव हो जाएंगे तथा अंतिम गुरु हो जाएंगे गोविंद सिंह। नेक्स्ट, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के उद्देश्य से शांति निकेतन के तर्ज पर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी तथा इसका प्राचार्य अरविंद घोष को बनाया गया था। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यह थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 59 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो यह दिया गया था किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 फरवरी 1948 को हरिजन पत्रिका में उनकी अंतिम इच्छा शीर्षक के एक दस्तावेज प्रकाशित हुआ था। हत्या के 3 दिन पहले गांधी जी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो सबसे पहले इसमें स्थापना क्या हुआ था? तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुआ था। उसके बाद हो जाएगा इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुआ था, यानी कि 3-1 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन और फिर मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्या दिया गया है? सही कथन को पहचानना है। इसमें यह विद्रोह 1861-62 बंगाल में हुआ, ये गलत दिया गया है। यह 1861-62 में नहीं हुआ था बल्कि 1859 ईस्वी में शुरू हुआ था। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने किया था। बिल्कुल सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, यानी 2 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो यह नहीं किया गया था कर्म का सिद्धांत का विरोध। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। उनका वेदों का सर्वोच्चता, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत में अटूट विश्वास था। नेक्स्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? यह चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य 1831 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो यह क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। बिल्कुल सही है। आर्थिक नीति के प्रस्ताव पारित हुआ था, यह भी सही है। और यहाँ गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया, यानी 1, 2, 3 सभी सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदौली सत्याग्रह चलाया गया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गुजरात के सूरत जिले में बारदौली तालुका में 1928 में किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया था। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 16 वन भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 67 नंबर प्रश्न है, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था? तो यह 2003 में लागू किया गया था। 2003 में। यहाँ देखते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण हैं? यह हो जाएगा द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि। कौंडिन्य पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर राजस्थान में क्या स्थित है? तो राजस्थान में याद रखेंगे घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये राजस्थान में स्थित है। और गोवा में एक याद रखेंगे सलीम अली पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार गोवा में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऊर्जा पिरामिड होता है तो यह हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऊर्जा पिरामिड एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा ही होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ न कुछ क्षय जरूर होते रहता है। नेक्स्ट,
एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यह हो जाएगा पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 72 नंबर प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है, तो वह आवृत बीजी पादप यानी सिनकोना से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियोपाइलिया से जाना जाता है, नियोपाइलिना को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और पादप एवं जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी को युगलिना से जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो यह वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोशिका के नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर यही पूछा जाए कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वह वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो नील हरित शैवाल धान बिल्कुल सही है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम मटर ये भी ठीक है। एजोटोबैक्टर्स गेहूं ये भी सही है। एजोला मक्का ये गलत दिया गया है। एजोला कहाँ होता है? तो एजोला भी होता है धान में ही होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ सही कथन पूछा गया है, तो वे जैव उत्प्रेरक हैं, सही है। वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन यहाँ देखते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 ये संख्या रक्तदाब को दर्शाती है, ये दर्शाती है। 78 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। यह क्या हो जाएगा? सीजियम, गैलीलियम एवं सेलेनियम उत्कृष्ट धातु है, यह कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लिथियम सबसे हल्की धात्विक तत्व है तथा यह सबसे प्रबल अपचायक होता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 80 नंबर प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। तो मिर्च की तीखापन का कारण होता है कैप्सिसिन, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कैप्सिसिन होता है। यही कैरोटीन की उपस्थिति, तो यह कहाँ होता है? तो यह गाजर में होता है। और लाइकोपिन कहाँ होता है? तो लाइकोपिन टमाटर का रंग इसके कारण लाल होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? यह 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6। तो ऑक्सीजन के साथ कितना है? तो 6 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का होता है, लवण का क्या होता है? यह हो जाएगा जल अपघटन होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो यह हो जाएगा फ्लोरीन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जल गैस है? तो जल गैस कौन सा होता है? तो CO+H2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे उच्च है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें सबसे उच्च गलनांक हो जाएगा बोरॉन का। कितना हो जाएगा? तो 2453 केल्विन। नेक्स्ट, सोनार में उपयोग होता है, सोनार में क्या उपयोग होता है? तो प्रसर्व तरंग उपयोग होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सोनार की सहायता से समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, तो जब वह गुजरता है तो क्या होता है? उसका त्वरण शून्य हो जाता है, बिल्कुल सही है। वेग अधिकतम हो जाता है, ये भी सही है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी कि 1, 2, 3 सभी सही दिए गए हैं। ऑप्शन देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है डी में, इनमें सभी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ससंजक बल कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिकतम होता है तथा गैसों में ससंजक बल का नाम न्यूनतम एकदम होता है। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 90 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है, तो वह कांच होता है पाइरेक्स कांच होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही बिम्स्टेक का पूछे तो बिम्स्टेक का 1997 में किया गया था और नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। सार्क की स्थापना कब किया गया था? तो 1985 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो यह हो जाएगा 6 हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से हैं? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कुल 6 हो गए। नेक्स्ट भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पूछे तो वह भी बेंगलोर में ही स्थित है और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, इसे ध्यान रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्गों से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसके शुरुआत 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के चारों महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने की योजना है। गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 96 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है। मैं इसका यहाँ सिर्फ आंसर बता देता हूँ और लास्ट में इसका पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 96 का हो जाएगा ऑप्शन सी और 97 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6000 रुपये। नेक्स्ट 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 घंटे। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है। 99 का हो जाएगा ऑप्शन बी 100 रुपये। और लास्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी